वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का चैप्टर 12.2। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो बोल रहा है सेक्टर ऑफ ए सर्कल का एरिया पूछ रहा है जिसका एंगल मेरा 60 डिग्री है और रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर और सेक्टर का एंगल जो है 60 डिग्री है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा मेरा 60 है, 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर मेरा है 6 इंटू 6 बार में ये कटेगा, 6 से ये 6 कटेगा, 22 इंटू 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस सेक्टर का जो एरिया हो गया कितना आ गया मेरा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका सरकमफ्रेंस मेरा दिया गया है 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, सरकमफ्रेंस हम लोग जानते हैं कि 2πr होता है। सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करें जिसका सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। मतलब पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 दिया गया है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr, मतलब जो कि 22 दिया गया है ना। यहाँ से r इक्वल टू हम लोग फाइंड कर लेंगे 11/पाई हो गया, ये रेडियस मेरा हो गया। ठीक है ना, और हमको जो फाइंड करने बोला है एक क्वाड्रेंट का सिर्फ एरिया बोल रहा फाइंड करने के लिए कि ये क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, है ना। तो क्वाड्रेंट का एरिया, ये जो क्वाड्रेंट होगा एक सेक्टर की तरह हो गया ये बोला, है ना। क्वाड्रेंट मतलब होता है पूरा सर्कल का 1/4 पार्ट। अगर पूरा सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, हम उससे निकाल सकते हैं या हम एक सेक्टर से निकाल सकते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरा 90 मिलेगा, क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 होता है, इंटू पाई को पाई रहने देंगे, आर स्क्वायर, आर मेरा क्या है 11/पाई, 11/पाई। ठीक है, 4 बार में ये कटेगा, पाई से पाई कट गया, है ना। आ गया मेरा कितना 11 का स्क्वायर मतलब 121/4 पाई। यहाँ पे पाई का वैल्यू पुट कर लेंगे 121/4, पाई का वैल्यू होगा 22/7, मतलब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 7/, ये मेरा 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 और 11 121 होता है, मतलब 11 इंटू 7 करेंगे 77/4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। The length of the minute's hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। Find the area swept by the minute hand। ये मिनट हैंड है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो लेंथ, इसका जो लेंथ है, वॉच जो होता है सर्कुलर में होता है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और इसका जो मिनट हैंड है वो बोल रहा है कि अगर मिनट हैंड का लेंथ मेरा कितना है 14 सेंटीमीटर, मतलब इसको हम लोग रेडियस मान लेंगे। रेडियस मेरा कितना आ गया, रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप करेगा, मतलब 5 मिनट में कुछ, ये मिनट हैंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एरिया 5 मिनट में स्वेप करेगा। सबसे पहले ये सेक्टर है एक, तो इसका सबसे पहले हमको एंगल पता होना चाहिए। रेडियस हमको पता है 14 सेंटीमीटर, तो इसका एंगल पहले पता कर लेंगे कि इसका एंगल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब मिनट हैंड्स
पूरा 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है तो कितना 360 डिग्री एंगल को रोटेट करता है। ठीक है, तो हम लोग लिखें यहाँ पे 60 मिनट जब ये रोटेट होता है, 60 मिनट जब मिनट हैंड चलता है तो 360 डिग्री एंगल कवर करता है। तो 1 मिनट चलने पे कितना होगा 360 बाई 60, ये आ जाएगा 6। तो 5 मिनट चलने पे कितना एंगल कवर करेगा 5 मिनट मतलब 6 इंटू 5 मतलब 30 डिग्री। एंगल मेरा आ गया कितना, थीटा मेरा आ गया कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब इसका जो एरिया हो जाएगा, इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर। थीटा मेरा 30 डिग्री है, 30 बाई 360, पाई का वैल्यू 22 के साथ पुट करेंगे। रेडियस कितना 12 बार में कटेगा, 7 से 7 दूनी 14, ठीक है, 2 से 2 6 12, 3 दूनी 6 और 11 दूनी 22 हो जाएगा। मतलब 11 इंटू 14 बाई 3। 11 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154 और बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 5 मिनट में जो घड़ी का मिनट हैंड है वो 154 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया स्वेप्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क। बोल रहा है कि सर्कल का जो एक कॉर्ड है का सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। तो उस कॉर्ड के द्वारा जो उसके करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क होगा, माइनर सेगमेंट होगा, उसका एरिया क्या होगा। हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये जो कॉर्ड है इसका रेडियस कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है और ये कॉर्ड है जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री का एंगल सबटेंड। तो ये पूछ रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग मतलब ये सेगमेंट का एरिया क्या होगा। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको पूरा इस सेक्टर का एरिया निकाल के और इस ट्राइंगल का एरिया उसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। इसको हम नेमिंग कर देंगे ओ ए बी, यहाँ पे पी और यहाँ पे क्यू। पी क्यू इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जो हम लोग सेक्टर, कोई भी सर्कल में 2 सेक्टर बनता है तो ये ओ ए बी होता है, ये माइनर सेक्टर होता है, और ये होता है ओ ए क्यू बी, ये वाला होता है सेक्टर। ये भी होता है ओ ए बी, अगर क्यू नहीं देंगे तो ओ ए बी ये भी होगा और ये भी ओ ए बी होगा। मतलब सर्कल का 2 सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर जो कि छोटा वाला सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग पी और क्यू है ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ये वाला। इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा, मतलब 90 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे। आर मेरा कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10। 9 से 4 बार में कटेगा, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। 4 से डायरेक्ट इसको 25 बार में कटेगा, ये 25 इंटू 22 बाई 7, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब लोग हम ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, ये मेरा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो इसका हम cos 45 जब लगाएंगे, इसमें cos 45 हो जाएगा मेरा, cos 45 होता है b बाई एच, मतलब इसके लिए b ये हो गई, इस एंगल के लिए b ये और h ये, मतलब b बाई एच 10 है। cos 45 होता है 1/√2 b बाई 10, मतलब बेस जो ये हो जाएगा मेरा b इक्वल टू हो गया कितना 10/√2, मतलब इसको 10/√2 ये होगी। अब हम लोग फाइंड करेंगे इसका बेस निकालेंगे तो ये साइन 45 जब यूज करेंगे इसमें तो हो जाएगा साइन 45 हो जाएगा क्या, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, मतलब
P बाई एच 10 है, साइन 45 भी 1/√2 होता है, P बाई 10 मतलब P इक्वल टू हो गया 10/√2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ जो पूरा हम लोग जो बेस निकालेंगे, पूरा जो बेस होगा इसका डबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल पार्ट है, तो ये मेरा है 10/√2, तो टोटल कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 20/√2 हो गया। ठीक है, अब मेरा ये बेस भी आ गया और ये हाइट भी आ गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं इजीली एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है मेरा 20/√2, हाइट क्या आया 10/√2। 2 से 10 बार में ये कटेगा, √2 इंटू √2 2 होता है, दोनों से 5 बार में ये कटेगा, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया आ गया मेरा, ट्रायंगल का एरिया मेरा आ गया कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये ट्रायंगल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये पूरा सेक्टर का एरिया कितना था 78.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो ये मेरा सेगमेंट का एरिया आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा क्या 78.5 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा सिर्फ ये सेगमेंट का एरिया आया। ठीक है ना, अब हम लोग फर्स्ट का ये आ गया मेरा माइनस सेगमेंट का एरिया 28.5। अब मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, मेजर सेक्टर मतलब ये वाला एरिया हमको फाइंड करना। ठीक है, ये एंगल 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 270, 360 माइनस 90 करेंगे तो 270 हो जाएगा। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर मेरा हो जाएगा 270/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना है मेरा आर मेरा 10 है, इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100। 9 से कटेगा ये, 0 से 0 कटेगा, 9 से 3 बार में कटेगा, 9 से 4 बार में कटेगा, 4 से 25 बार में कटेगा, 25 इंटू 3 75 इंटू 22/7। ठीक है, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 बाकी 11 हो जाएगा, 22 154 और 11 कितना हो गया 165/7। इसको डेसिमल में लाएगा तो आ जाएगा मेरा 2 सत्या 21, 4 7 25 35, 5 7 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया, ये सेक्टर का एरिया मेरा आ गया 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। और सेकंड में बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये सर्कल है, सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो पूछ रहा है इस आर्क का लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का आर्क का लेंथ क्या होगा, आर्क ए बी का लेंथ क्या होगा, मतलब सिर्फ ये लेंथ। ठीक है, हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क जो होता है θ/360 इंटू 2πr होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, हम लोग पिछले वीडियो में इसका डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम पूरा पूरा एंगल जब लेते हैं, सर्कल का पूरा एंगल क्या होता है 360 है ना, तो पूरा एंगल लेते हैं तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का 2πr। सरकमफ्रेंस जो होता है ये बाउंड्री सिर्फ होता है। ठीक है ना, तो जब वन एंगल लेते हैं तो 2πr/360 होता है ना, और जब थीटा एंगल मतलब ये थीटा
सिर्फ इतना ये एंगल सिर्फ थीटा एंगल लिए तो ये मल्टीप्लाई होता है, मतलब थीटा बाई 360 इंटू 2πr होता है। तो यहाँ से हो जाएगा थीटा मेरा 60 डिग्री था, 360 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 और रेडियस कितना है 21। 6 से ये कटेगा, 7 से 3 बार में कटेगा, 3 से ये 2 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, मतलब 22 सेंटीमीटर आ गया मेरा। ये लेंथ जो है आर्क का जो लेंथ है ये मेरा 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सेकंड में बोल रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। इस आर्क के द्वारा जो एरिया फॉर्म्ड हो रहा है, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस आर्क के इस एरिया क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 मतलब 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22 रखेंगे, आर मेरा 21 इंटू 21 है, ये भी 6 बार में कटेगा। 7 से इसको काटेंगे 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटेंगे 11 बार में। ठीक है, मतलब 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का 21 के बाकी 2 हो जाएगा, और 21 और 2 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड में बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। क्वेश्चन में बताए थे कि इस सेगमेंट के एरिया निकालने के लिए पूरा ये सेक्टर का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रायंगल जो होगा, पहले हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया मेरा कितना आया था, एरिया ऑफ जो सेक्टर आया था मेरा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, ये वाला है ना। तो सिर्फ इतना इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे। तो ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये मेरा 60 डिग्री है और ये 21 है और ये भी 21 है। हम लोग जानते हैं किसी जब जो एंगल दो साइड सेम होता है तो उसके सामने वाला एंगल भी सेम होता है, मतलब ये थीटा हुआ ये थीटा हुआ, है ना। जब ये 60 है तो ये एंगल कितना कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा, मतलब हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 60 प्लस थीटा इक्वल टू 180 हो जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 60 मतलब 120, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना 60 डिग्री। मतलब ये दोनों एंगल जो होगा 60 डिग्री होगा, मतलब ये ट्रायंगल जो होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये मेरा आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, है ना, जो कि मेरा आ गया 21 का स्क्वायर 441 होता है, √3/4। ठीक है, तो सिर्फ इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा। तो पूरा सेक्टर का एरिया कितना था 231 है, और इस ट्रायंगल का एरिया हमारा इतना आया 441 √3/4। ठीक है, यही मेरा हो गया, इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा आगे ऑप्शन। ये मेरा हो गया ये सेगमेंट का एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. एक कॉर्ड है, सर्कल का एक कॉर्ड है जो कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 60 डिग्री, और रेडियस का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसके करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होगा। ये इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग ये मेरा माइनर सेगमेंट हुआ, ठीक है, और मेजर सेक्टर ये मेरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम ये एरिया सिर्फ निकाल लेंगे तो पूरा ट्रायंगल का जो पूरा सर्कल का एरिया जो होता है उसमें ये एरिया घटा देंगे तो ये मेरा एरिया आ जाएगा मेजर सेगमेंट का। ठीक है, देखिए जो सेगमेंट होता है ये सर्कल है मेरा, कोई कॉर्ड सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, तो ये अगर माइनर सेगमेंट है तो ये टोटल मेरा मेजर सेगमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम ये पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो एरिया आएगा पूरा सर्कल में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया नहीं आ जाएगा,
अब हम लोग पहले इसका एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। इसको नेम देते हैं ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा थीटा, मतलब थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 60 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू, यहाँ पे बोल रहा है पाई का वैल्यू यूज करने के लिए 3 पॉइंट का वैल्यू 3.14 यूज करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, आप 22/7 रखो या पाई का वैल्यू 3.14 रखो। इसमें ये होता है कि थोड़ा सा जो मेरा आंसर आता है थोड़ा सा उसमें डिफर हो जाता है, थोड़ा सा, ठीक है। तो ये पाई का वैल्यू 3.14 रखेंगे। आर मेरा कितना आएगा, आर मेरा दिया हुआ 15, ठीक है। ये मेरा 6 बार में कटेगा, 225 इंटू 3.14 बाई, ये मेरा आ जाएगा 117 पॉइंट। पूरा एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये ट्रायंगल है जिसका ये 15 है और ये भी 15 है और एंगल मेरा 60 है, ठीक है। दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इजी है ना, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर जो कि 225 होता है, ठीक है। 225 इंटू √3 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 1.73/4। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 97.31, ठीक है। तो इस ये जो एरिया आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, ये पूरा में से पूरा सेक्टर का एरिया में से ये हटा देंगे 117.75 माइनस 90 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स ये जो सेक्टर है इसका एरिया क्या आ जाएगा 20.44, ठीक है। अब हम लोग मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करेंगे। इसको पहले हम लोग ये मेजर सेगमेंट का एरिया जब फाइंड करेंगे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पूरा ट्रायंगल में से ये माइनर सेगमेंट को हटा देंगे तो आ जाएगा मेरा मेजर सेगमेंट, मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस 22.44, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना है 15 इंटू 15 माइनस 22.44, ठीक है। 22 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, 27 माइनस 22.44। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये मेरा आ जाएगा 707.14 और माइनस कितना है, इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरा इतना आएगा, ठीक है, माइनस 22.44। ये मेरा आ जाएगा 685.7, ठीक है। थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर होगा, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से कर लेना, बाकी मेथड यही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक कॉर्ड जो है सेंटर पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ये एरिया क्या होगा, ठीक है। इस टाइप से भी हम बनाएंगे, पहले पूरा सेक्टर का एरिया ओ ए पी बी, पूरा सेक्टर का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे तो मेरा आ जाएगा ये सेगमेंट का एरिया, ठीक है। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा 1 थीटा बाई 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू रखना है मेरा 3.14, आर कितना है मेरा, आर है रेडियस है 12, ठीक है। 3 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा, 3.14 इंटू 48। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा मेरा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एक ट्रायंगल है ये और ये दोनों इक्वल है, ये भी
आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, ये दोनों रेडियस इक्वल है, जो कि हम 12 सेंटीमीटर, ये भी ये हो जाएगा। पेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, cos 60 जब करेंगे, cos 60 मतलब बी बाई एच, एच क्या है 12 है ना। cos 60 जो होता है 1/2 होता है, इक्वल टू बी बाई 12, मतलब बी आ जाएगा 12 क्रॉस क्रॉस होगा, मतलब 6 सेंटीमीटर आ जाएगा बी। ये जो होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अब इसका बेस निकाल लेंगे, साइन 60 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी साइन 60 हो जाएगा पी बाई एच, मतलब पी बाई 12। साइन 60 जो होता है √3/2 होता है, पी बाई 12 होता है। ठीक है, 2 × 6 = 12 हो जाएगा। पी इक्वल टू हो जाएगा 6√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। अब हम लोग ट्रायंगल के एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है मेरा बी, मतलब ये आया मेरा 6, और ये मेरा p निकाले हैं, इसको हम निकाले p, 6√3 आया, पूरा ए बी क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 12√3। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड करेंगे तो ये 6 आएगा, मीन 36√3 हो जाएगा, है ना। √3 का वैल्यू पुट कर देंगे, 36 इंटू √3 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 1.7, ये मेरा आ जाएगा 62.28। इसमें से पूरा सेक्टर का एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग हटा देंगे तो मेरा आ जाएगा सेगमेंट का एरिया, मतलब मेरा कितना आया, अगर हम 150.72 में से 62.28 घटाएंगे तो मेरा आएगा कितना 88.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये जो सेगमेंट है इसका एरिया क्या हो जाएगा 88.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। उसमें हॉर्स को एक कॉर्नर पे बांध दिया गया है, पूरा इसका जो रस्सी है ये टाइट है, ठीक है ना। पे एक कील में कोई रस्सी को बांध कर उसको टाइट करके चारों ओर उसको घूमेंगे तो एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा। उसी टाइप ये जो हॉर्स है यहाँ पे ये कील में जो बंधा हुआ है, अगर जो हॉर्स मतलब कि कितना दूर तक ये घास को ग्रेज कर सकता है, ठीक है ना, मतलब कि ये एक सेक्टर को ही ना ग्रेज कर सकता है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर फील्ड का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, 5 मीटर, मतलब ये रेडियस मेरा हो गया। ठीक है, यही रोप तो ये रेडियस तो यही रोपना होगा, मतलब हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, थीटा मतलब 90/360 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3.14 आर स्क्वायर, मतलब 5 इंटू 5, 4 बार में ये कटेगा 3.14 इंटू 25/4 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये हॉर्स जो है इस फील्ड का सिर्फ इतना पार्ट ही ग्रेज कर सकता है, मतलब 19.625। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर जो हॉर्स का जो रोप का लेंथ है 5 मीटर से अगर 10 मीटर कर दिया जाए तो जो ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज होगा वो कितना होगा। ठीक है, पहले जो ये ग्रेज कर रहा था इतना एरिया को चल रहा था ये, है ना, पहले इतना एरिया को ग्रेज कर रहा था, मतलब ये इतना एरिया का घास को खा रहा था ये। अब इसका जब रस्सी इतना लंबा हो गया 5 मीटर और बढ़ गया तो ये बात की मतलब इसका जो रेडियस भी हो गया रस्सी का जो यहाँ तक आ गया, तो मतलब ये इतना दूर तक घूम के अब ये खाएगा घास को, ठीक है ना। मतलब ये इतना एरिया और मतलब इस रेडियस का जो सेक्टर होगा उसका एरिया निकाल के हम लोग इतना एरिया घटा देंगे तो इतना एरिया मेरा ग्रेज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, एंगल तो वही है 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये जो मेरा आ गया 78.5, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का जो लेंथ था रोप का 5 मीटर अगर बढ़ाया गया तो ये इतना एरिया अपग्रेज कर सकता है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि मतलब कि लेंथ को 5 मीटर से 10 मीटर किया गया
तो अब इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, मतलब ग्रेजिंग एरिया, पहले जो ग्रेजिंग एरिया जितना एरिया में ग्रेज कर रहा था अब कितना बढ़ा, मतलब पूरा में से हम इसको हटा देंगे, इतना ही ना बढ़ाया रस्सी को बढ़ाने पे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू हो जाएगा 78.5 माइनस इक्वल टू मेरा आ गया 58.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक हॉर्स जो है स्क्वायर फील्ड के कॉर्नर पे ये बंधा हुआ, ठीक है ना, तो मतलब ये हॉर्स जो है कितना एरिया को ग्रेज कर सकता है, तो हम लोग टाइट रस्सी से इस हॉर्स को बांध दिया गया है। ठीक है, पहले तो ये सरकमफ्रेंस होगा, ये मतलब 2 पाई आर और प्लस ये 5 जो डायमीटर जो है वो भी मेरा वायर से ही है, तो 5 इंटू डायमीटर का लेंथ क्या है 35 में, सरकमफ्रेंस आ जाएगा मेरा 2 इंटू 22/7। आर क्या है डायमीटर 35 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा डायमीटर का आधा मतलब 35/2, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25 2 175 mm है ना, 2 से 2 कटेगा, 7 से 5 कटेगा, 110 प्लस 175 दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना मेरा 285 mm वायर मेरा यूज होगा। मतलब इस ब्रूच को बनाने में 285 mm वायर यूज किया गया है। मतलब इस वायर को कैसे बनाया गया है, ऐसे ये गोल वायर पहले यूज हुआ होगा, फिर इस टाइप से जो दिया गया है डायमीटर के जो फॉर्म में दिया गया वायर उसमें यूज हुआ होगा। मतलब सबको जोड़ना है, सिर्फ जो भी लेंथ है उसको हम जोड़ देना है। सेकंड में बोल रहा द एरिया ऑफ इस सेक्टर ऑफ द ब्रूच, इसका एरिया पूछ रहा है कि हर एक सेक्टर का एरिया क्या होगा। सबसे पहले हम पूरा सर्कल का एरिया निकाल लेंगे, ऐसा मेरा 10 ब्रूच है, 1 सर्कल इक्वल टू 10 ब्रूच का एरिया होगा, 10 सेक्टर। ठीक है, पूरा सर्कल का एरिया में से 10 डिवाइड कर देंगे तो मेरा एक सेक्टर का एरिया आ जाएगा मेरा। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7। और क्या है डायमीटर है 35, तो रेडियस क्या हो जाएगा 35/2। ठीक है, 5 बार में काटेंगे इसको, 11 इंटू 5 इंटू 35/2 इक्वल टू 55 इंटू 35/2, इतना मेरा आ गया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा सर्कल का एरिया आ गया। तो सिर्फ एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, ये जो सर्कल है पूरा 10 सेक्टर से मिलकर बना हुआ है, तो 10 सेक्टर इक्वल टू 1 सर्कल है, तो एक सेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 से डिवाइड दे देंगे, मतलब 2 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, 55 इंटू 7/4 मतलब आ जाएगा मेरा 96.25 मिलीमीटर आ जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलीमीटर में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में बोल रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स है, इसको रिब्स बोला जाता है। जो अम्ब्रेला छाता जो होता है उसमें जो लोहे का जो पतले पतले जो तार दिए हुए रहते हैं उसको रिब्स कहा जाता है। ठीक है, तो बोल रहा है एक अम्ब्रेला है जिसके जो 8 रिब्स से बना हुआ है जो कि इक्वली स्पेस्ड है, मतलब हर रिब्स को जो दिया गया है इक्वल स्पेस पे दिया गया है। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, अगर हम अम्ब्रेला को फ्लैट मान लेते हैं, फ्लैट सर्कल मान लेते हैं, तो इस टाइप से दिखेगा, इस टाइप से मेरा अम्ब्रेला दिखेगा अगर उसको फ्लैट कर देंगे तो बोल रहा फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिव्स। ये एरिया पूछ रहा है मेरा, 2 लगातार रिव्स के बीच का एरिया क्या होगा, मतलब एक सेक्टर का एरिया पूछ रहा है ना। पहले पूरा सर्कल का एरिया निकालेंगे हम लोग, रेडियस दिया गया कितना 45। सबसे पहले निकलेंगे एरिया ऑफ अम्ब्रेला इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना है 45 इंटू 45। ठीक है,
मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 22 इंटू 45 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25, और ये होता है बटे, ये मेरा एरिया आ गया कितना, 6364.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये पूरा अम्ब्रेला का एरिया आ गया मेरा, इतना आ गया, ठीक है ना। तो पूछ रहा है हमसे क्या, फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। दो जो कंसेक्यूटिव रिब्स है उसके बीच का एरिया क्या हो गया, मतलब जो मेरा पूरा सर्कल है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर से मिलके बना हुआ है, तो 8 सेक्टर का एरिया मेरा इतना है, तो एक सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड दे देंगे इसको, 8 से डिवाइड देंगे तो मेरा आ जाएगा 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है, ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। कार जो होता है उसमें हम लोग देखे होंगे कि इस टाइप से ब्लेड दिया रहता है, इस टाइप से, ठीक है ना, और ये ब्लेड जो होता है ऐसे ऐसे करके चलता है, मतलब इस टाइप से, ठीक है ना। जब भी दोनों ब्लेड चलेगा एक ही साइड में चलता है, पहले इस टाइप से होता है, फिर उसके बाद दोनों ब्लेड इस डायरेक्शन में जाता है, इस टाइप से होता है। तो बोल रहा है कि दोनों जो ब्लेड है 15 डिग्री एंगल को स्वीप करता है, मतलब यहाँ से लेके ऐसे 115 डिग्री स्वीप करता है। ये ब्लेड 115 डिग्री स्वीप करता है, मतलब यहाँ से ब्लेड कहीं यहाँ आ जाएगा तो मेरा 115 डिग्री एरिया स्वीप करेगा। फिर ये भी ब्लेड है यहाँ पे है और ये ब्लेड 115 डिग्री स्वीप करेगा, तो मेरा ये ब्लेड इतना दूर आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, है ना। दोनों ब्लेड है, मतलब इस पोजीशन में होगा, ये मेरा इनिशियली पोजीशन ये होगा, ये इनिशियल पोजीशन होगा, और ये मेरा फाइनल पोजीशन होगा। जब एक बार दोनों ब्लेड एक स्वीप करेगा, है ना, तो इतना एरिया को ये क्लीन करेगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जब दोनों ब्लेड जब एक बार स्वीप करेगा तो कितना एरिया को स्वीप करेगा, तो एक ब्लेड इतना जितना करेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 स्वीप मतलब जो दोनों ब्लेड है एक बार जब ऐसे चलेगा तो कितना एरिया स्वीप करेगा, मतलब जो भी एक ब्लेड करेगा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे, ये तो एक सेक्टर जैसा हो रहा है, थीटा बाई 360 मतलब 115 बटा 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना है 25 इंटू 25, ठीक है। इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो मेरा कितना आएगा 115 इंटू 22 इंटू 25 का आसपास 625 होता है, और ये होता है 360/7। ये मेरा आया जो एक ब्लेड जो एक बार स्वीप में एक ब्लेड एक स्वीप में जो एरिया क्लीन करेगा इतना आएगा, तो दो ब्लेड का कितना आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 180 बार में ये कट जाएगा, है ना, 5 से कटेगा ये 125 बार में, और 5 से कटेगा ये 5 या 15 36 बार में, है ना, ये 18 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आएगा 11558,125 बाई 18 इंटू 7 करेंगे तो आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो एक स्वीप में दोनों ब्लेड जो एरिया इतना एरिया स्वीप करेगा, ठीक है, एकदम सिंपल है। इसमें जब पूछ रहा था कि एक कार है जिसका 2 वाइपर है जो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, तो ईच वाइपर है जो ब्लेड ऑफ लेंथ, ईच वाइपर जो है जिसका दोनों वाइपर का जो ब्लेड का लेंथ है, मेरा ये लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर है ना।
जो दोनों ब्लेड है जो कि 115 डिग्री एंगल को स्वीप करता है एक बार में, एक ब्लेड 115 डिग्री स्वीप करेगा, दोनों ब्लेड उतना ही करेगा एरिया। मतलब एक ब्लेड एक बार में जितना एरिया स्वीप करेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ब्लेड एक बार में उतना एरिया स्वीप करेगा। ठीक है, मतलब इतना एरिया स्वीप करेगा। 12 नंबर में बोल रहा है टू बर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक ए लाइट स्प्रेड ए लाइट कलर्ड spread a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of। बोल रहा है कि शिप को अंडर वाटर मतलब पानी के अंदर जो रॉक होता है उसे बर्न करने के लिए लाइट हाउस है जो कि रेड कलर का लाइट स्प्रेड करता है, 80 डिग्री एंगल तक स्प्रेड करता है और 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये स्प्रेड करता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बॉर्न। सी का कितना एरिया जो है उसमें शिप बॉर्न रहेगा, कि मतलब इसका जो लाइट है कितना एरिया तक मतलब कवर करेगा कि शिप को मतलब कि अंडर वाटर रॉक से बचाए रखेगा। तो ये मेरा 80 डिग्री हो गया, रेडियस मेरा हो गया 16.5। तो ये सेक्टर है तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा बाई 360 मतलब 80 बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू यहाँ भी लेना है 3.14 इंटू आर क्या मेरा है 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 36 से, मेरा आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो लाइट हाउस है इतना एरिया तक कवर करेगा। ठीक है ना, शिप को इतना एरिया तक 189.97 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक शिप को बचाए रखेगा अंडर वाटर रॉक से। ओके, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द। बोल रहा है एक टेबल का ये कवर है, ठीक है ना, जो कि सर्कुलर है, जिसका रेडियस मेरा है 28 सेंटीमीटर। मेरा रेडियस कहीं से भी ले सकते हैं रेडियस। ये एक टेबल का कवर है जो कि 6 इक्वल डिजाइन से मिलकर बना हुआ है ना। बस कुछ नहीं है क्वेश्चन में, एक टेबल का कवर जो है जो 6 इक्वल डिजाइन, जैसे ये मेरा डिजाइन है, ये तो ऐसे ही है ना, डिजाइन तो सिर्फ यही ना है, सेगमेंट एरिया मतलब ये है, उस टाइप से निकलेगा। ये 6 डिजाइन है ना। तो पूछ रहा है कि ये जो डिजाइन है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.35 रुपया लगता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में। तो पूरा डिजाइन में कितना खर्च आया होगा बनाने में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे एक डिजाइन का एरिया फाइंड कर लेंगे, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 वो इक्वल है ना। अब बात रहा कि इसको फाइंड करने के लिए हमको ये एंगल का जरूरत पड़ेगा। 6 को ये इक्वल डिजाइन है, 6 इक्वल सेक्टर यहाँ पे बन रहा है, मतलब 60 डिग्री सबका एंगल होगा, है ना। हम लोग जानते हैं पूरा सर्कल का जो एंगल होता है कितना 360 होता है, जो कि 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, मतलब 60 डिग्री सारा एंगल हुआ, है ना। तो हम लोग यहाँ से एक सेक्टर को यहाँ पे बाहर कर लेते हैं, एंगल है 60 डिग्री और यही सेगमेंट हमको निकालना है। तो पूरा सेक्टर में से ये ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे इसमें, तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई का वैल्यू क्या रखना है आपको, दिया नहीं गया, 22/7 इंटू आर। रेडियस क्या दिया गया है, रेडियस है 28 इंटू 28। इसको 6 बार में कटेगा, 4 से 7 से कटेगा 4 बार में, है ना। उसके बाद ये हो जाएगा 22 इंटू 4 88 इंटू 28/6, है ना।
अब एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है और दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर है ना। √3 का वैल्यू रखेंगे 1.7, 28 इंटू 28/4, 7 बार में काटेंगे, 1.7 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 88 होगा, मेरा हो जाएगा 410.6, ठीक है। एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया क्या है, डिजाइन जो एक डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा, 410.6 में से 333.2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 77.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिजाइन का एरिया मेरा 77.4, 6 डिजाइन का एरिया क्या हो जाएगा 77.4 इंटू 6, मतलब ये मेरा आ गया 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल डिजाइन कितना है, इक्वल टू 0.35। कितना रुपया लग रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में। टोटल डिजाइन मेरे पास कितना 464.4 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में कितना रुपया खर्च होगा, मतलब 464.4 इंटू 0.35 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 162.4 रुपया लगेगा मेरा पूरा डिजाइन बनाने में, ठीक है। मतलब ये सब डिजाइन जो है इसको बनाने का कॉस्ट मेरा आएगा 162.5 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस R। एक सर्कल का सेक्टर का एरिया फाइंड करना जिसका एंगल मेरा P है और रेडियस R है, मतलब थीटा इक्वल टू P है और रेडियस इक्वल टू R है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर होता है। थीटा मेरा क्या है P है, P बाई 360 पाई R मेरा क्या है कैपिटल R का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन में दे रहा कोई है इसमें, मेरा जगह थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर, ये मेरा आ गया। एरिया मेरा ये होगा सेक्टर का, है ना। ऑप्शन में मेरा दे रहा है, इसमें कोई नहीं मैच कर रहा। P बाई 360 तो है लेकिन 2 पाई R यहाँ पे पाई R स्क्वायर। देखिए अगर जो हम इसमें हम ऊपर और नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मतलब P बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 720, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा आ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ऑप्शन ऐसा दे दिया गया है इसमें कि थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें धोखा खा जाता है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इस चैप्टर का, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऑप्शन को ध्यान में रखना है, और इसमें अगर 2 ऊपर और 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ये ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ओके, थैंक यू। आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।